बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक गाइस। आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं दैट इज़ लेक्चर नंबर 9। इट्स अबाउट फाइलम मोलस्का। आज हम फाइलम मोलस्का के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, इनके फीचर्स पढ़ेंगे, इनके डायग्राम के थ्रू उन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन दी लेक्चर। हम सबसे पहले इनका ओवरव्यू देख लेते हैं। ओवरव्यू में हम देखते हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, इनकी बॉडी जो है वो नज़र कैसे आती है। तो इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और इनसेगमेंटेड होती है, यानी कि इनकी बॉडी पार्ट्स में डिवाइड नहीं होती और ये नेचुरल इन्वायरमेंट में रहते हैं, यानी कि पानी वाले एरिया में, मिट्टी के ऊपर जो कुदरती तौर पे जो पाए जाते हैं। ज़्यादातर जो मोलस्क होते हैं वो इक्वेटिक होते हैं, यानी कि पानी के अंदर रहते हैं, जिसमें मिसल्स, ऑक्टोपसिस या ओस्टर्स ये सारे आ जाते हैं। ये इक्वेटिक होते हैं, वो फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं या वो मेरीन में भी रह सकते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी कि वो ज़मीन पे भी रह सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन के कि ज़मीन जो है वो एरिया या इन्वायरमेंट जो है वो मॉइस्ट हो, नमी वाला हो, वहाँ पे वाटर कंसनट्रेशन या वाटर कंटेंट जो है वो ज़्यादा हो एयर में। उसके अंदर हमारे पास लैंड स्नेल्स जो है वो एग्जाम्पल आ जाती है। अब हम इसके बाद देखते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम मोलस्क के फाइलम मोलस्क के कैरेक्टर्स क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इनकी बॉडी लेयर। इनकी बॉडी लेयर की बात करें तो इनकी बॉडी जो है वो 3 लेयर से मिलकर बनती है, इसलिए हम इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है वो कहते हैं। 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म की लेयर जो है वो आती है। और इनकी बॉडी बाइलेटरल सिमेट्री को शो करती है, विच मीन कि इनकी बॉडी 2 इक्वल हाफ्स में जो है वो डिवाइड होती है सिर्फ एक एंगल से। ठीक है, और इनकी बॉडी जो है वो वेंट्रल और डोर्सल साइड भी शो करती है। फिर हम बात करते हैं इनकी बॉडी कैविटी की। बॉडी कैविटी की बात करें तो ये ट्रू सिलोम इनके अंदर होती है, यानी कि बॉडी कैविटी जो है वो होती है। और बॉडी कैविटी जो है, जिन ग्रुप ऑर्गेनिजम्स के अंदर बॉडी कैविटी होती है उनको हम कहते हैं सीलोमेट्स, और जिस सीलोमेट्स के ग्रुप में ये आते हैं उसको कहते हैं प्रोटोसोम। सीलोमेट्स के 2 ग्रुप्स आते हैं, द फर्स्ट वन इज प्रोटोसोम एंड द सेकंड वन इज ट्यूटीरोसोम, जिसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अगर हम बॉडी कैविटी की बेस पे बात करें तो बॉडी कैविटी से सबसे पहले एसिलोमेट्स आते हैं जिनके अंदर बॉडी कैविटी नहीं होती, फिर सीडोसिलोमेट्स आते हैं जिनके अंदर फास्ट बॉडी कैविटी होती है, द थर्ड वन इज ट्रू सिलोम वाले, जिनको सीलोमेट्स कहा जाता है। तो इनकी बात करें तो ये सीलोमेट्स हैं। इससे पहले हमने सीडोसिलोमेट्स भी पढ़ा था और एसिलोमेट्स भी पढ़ा था। अब हम बात करते हैं इसके बॉडी स्ट्रक्चर की। बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 3 मेन पार्ट्स है जो है वो मिलके बनते हैं, जो 3 प्रोमिनेंट पार्ट्स में या पोर्शंस में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। द फर्स्ट वन इज हेड रीजन। हेड की बात करें, हेड ऐसे रीजन को कहा जाता है जहाँ पे सेंसरी ऑर्गन्स जो है वो पाए जाते हैं। फिर इसमें विस्ट्रल मैस आ जाता है। विस्ट्रल मैस वो होता है जो इसका अंदर का सारा सिस्टम है, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम या रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम जो हैं ये उसमें आ रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर जितने भी मैकेनिज्म्स हो रहे हैं वो सारे के सारे विस्ट्रल मैस में होंगे। फिर बात करते हैं इसके लास्ट पार्ट की। लास्ट बॉडी पार्ट की बात करें, इट इज़ फुट रीजन। फुट रीजन की बात करें तो फुट जो है वो मस्कुलर रीजन होते हैं, विस्ट्रल मैस के साथ ये अटैच हुए होते हैं। सबसे पहले हेड होता है, हेड के बाद विस्ट्रल मैस होता है और इसके बाद जो है वो फुट होते हैं। फुट जो है वो इसको मूवमेंट में हेल्प करता है। अब हम एक दफ़ा जो है वो इनकी डायग्राम देख लेते हैं ताकि हम जो है इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें कि हाउ इट्स लुक लाइक। तो ये इनकी डायग्राम है, जिसमें सबसे पहले इसका माउथ या हेड रीजन आता है, इसके बाद फिर जो है वो फुट रीजन आता है, फुट रीजन के बाद विस्ट्रल मैस जो है वो आता है। विस्ट्रल मैस एक कैविटी है जिसके अंदर इंटेस्टाइन, स्टमक, शेल, ये सब जो है ये आते हैं। तो इट्स लुक लाइक, ये स्नेल की एग्जांपल है। ठीक है, और भी इसके अंदर बहुत सी एग्जांपल्स हैं जिनमें हम इसको देख लेते हैं। गार्डन स्नेल, स्लंग आ गया, ओस्टर्स आ गए, या फ्रेश वाटर मिजल्स आ गई, कैटल फिश या ऑक्टोपस, ये सारी जो हैं ये इसकी एग्जांपल्स हैं। इसके बाद देखते हैं हम इसका नेक्स्ट कैरेक्टर, दैट इज मेंटल और शेल। ठीक है, इनकी बात करें तो मोलस्क जो है एपिथेलियल इन्वेलप जो है वो इनकी बॉडी के ऊपर होता है, एक कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं वो मेंटल है। ठीक है, मेंटल एक कवरिंग का नाम है, एक कनेक्टिव एपिथेलियल लेयर होती है। ठीक है, जो इसकी सारी बॉडी को सराउंड करके रखती है, ख़ास तौर पे विस्ट्रल मैस को। ठीक है, जो मेन इसका बॉडी पार्ट है विस्ट्रल मैस जो उसे सराउंड करेगी उसको हम कहते हैं वो मेंटल है।
उस रीजन को, उस लेयर को मेंटल का नेम दिया जाता है। अब विसरल मैस और मेंटल के दरमियान जो जगह है, ठीक है, उस लेयर के और विसरल मैस जितना भी अंदर, उसके अंदर दरमियान में जगह आती है, उसे हम कहते हैं वो मेंटल कैविटी है। मोस्टली स्पीशीज में बात करें तो जो मेंटल होता है वो सिक्रीट करता है एक शेल, ठीक है, जो कि कैल्केरियस होता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का मिलके बना होता है। मेंटल जब भी एक शेल सिक्रीट करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट से रिलीज करेगा, तो एक कवरिंग बन जाए, जिसको हम शेल कहते हैं। और मोस्टली जो ऑर्गेनिजम्स हैं, मोलस्क हैं, उनके ऊपर शेल होता है, बट नॉट इज कंपल्सरी, कंपल्सरी नहीं है, बल्कि कुछ के अंदर जो है वो नहीं भी होता। फिर हम इसके नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं या नेक्स्ट फीचर की बात करें, दैट इज रिडूला। रिडूला की बात करें तो वो रेस्पिंग टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जुबान तरह का स्ट्रक्चर होता है, रेस्पिंग होता है, पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यानी कि अगर इसने किसी भी प्रे को, अपने शिकार को या खाने वाले किसी भी चीज़ को अगर इसने कैप्चर करना है, तो ये अपनी जुबान की तरह का स्ट्रक्चर होता है, उससे बाहर निकालता है, और अगर कोई इसने इंसेक्ट वगैरह खाना है तो वो उसकी बॉडी पे रोल हो जाएगा और फिर ये उसे माउथ में बैक कर लेगा। तो ये एक जुबान की तरह का स्ट्रक्चर है जो कि रेस्प करने या पकड़ने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है, इसको रिडूला कहा जाता है। और ये इसको फीडिंग में हेल्प करता है, खाना खाने में जो है वो हेल्प करते हैं, या फूड ऑब्टेन करने में जो है वो हेल्प करेगा। फिर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। ट्रांसपोर्ट सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, जिसने सर्कुलेशन में हेल्प करनी है, तो सब जो मोस्टली हमारे पास मोलस्क है, मोलस्क की क्लासेस स्फेलोपोड्स, उनके अलावा जितने भी मोलस्क हैं उनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अगर हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ओपन का मतलब होता है कि ब्लड जो है वो कंफाइंड नहीं होता, महदूद नहीं हो जाता मेम्ब्रेन्स तक, वेसल्स तक, ठीक है। ब्लड वेसल्स तक नहीं होता, बल्कि डायरेक्टली जो है वो टिश्यूज़ के अंदर जाता है। लाइक अगर हम अपनी बात करें तो हमारे अंदर जो ब्लड है वो कैविटीज़ में नहीं बल्कि वेन्स के थ्रू जो है वो मूव करते हैं, वेसल्स के थ्रू मूव करते हैं। लेकिन इनके अंदर क्या होता है, डायरेक्टली जो है वो ब्लड जो है वो टिश्यू को बात करेगा या उस तक अप्रोच करेगा, फ्रीली या डायरेक्टली जो है वो वहाँ पे मूव करेगा टिश्यू स्पेसिस में। टिश्यू स्पेसिस को साइनोसिस जो है वो कहा जाता है। फिर हम इनके हार्ट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जिसने पंपिंग में हेल्प करनी है, इसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करनी है। हार्ट की बात करें तो वो 1 वेंट्रिकल और 2 एरिक्यूल से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग वेंट्रिकल और 2 जो है वो एरिकल होते हैं। दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इसके बाद हम बात करते हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो वो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी कि गट की 2 ओपनिंग्स होती हैं, एक होती है माउथ ओपनिंग, एक होती है एनस ओपनिंग। जो माउथ ओपनिंग है वो इस चीज़ में हेल्प करेगी कि फूड को इंजेस्ट करे या अंदर लेके जाए, और जो एनस ओपनिंग है वो इस चीज़ को हेल्प करेगी कि फूड को एलिमिनेट किया जाए बॉडी से। तो दोनों का ट्रैक जो है वो एक दूसरे के लॉन्गिट्यूडनल है, यानी कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो है वो चेंज है, इसलिए हम कहते हैं ट्यूब लाइक जो है वो सिस्टम है। 2 ओपनिंग्स जिसमें हो हम उसे ट्यूब लाइक सिस्टम कहते हैं। फिर हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की, कि वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट कैसे किए जाते हैं। एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन एक स्पेसिफिक ट्यूब्यूलर आर्गन, ट्यूब्स की तरह का जो आर्गन है, इसको नेफ्रीडिया कहा जाता है, उसके थ्रू जो है वो की जाती है। इलिमिनेशन के लिए जो होते हैं हमारे पास ट्यूब्यूलर आर्गन्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, ताकि जो इलिमिनेट किया जा सके फूड को। जब ये सारे आपस में, ये जो स्ट्रक्चर है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये कलेक्ट करेगा वेस्ट को साइनोसिस से, साइनोसिस जो टिश्यू स्पेसिस थी वहाँ से कलेक्ट करेगा, और उसे स्लोमिक कैविटी यानी कि जो कैविटी है, ये सीलोमेट्स हैं तो इनकी बॉडी में कैविटी भी होगी, जो कैविटी हार्ट के अराउंड होगी, वहाँ पे जो है जितने भी वेस्ट हैं वहाँ पे वो इकट्ठे हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे, अकामुलेट हो जाएंगे, ठीक है। पहले नेफ्रीडिया जो है वो कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करने के बाद सारे जो है और कलेक्ट किए जाएंगे साइनोसिस से, और उसके बाद जो है वो कैविटी में मूव करेंगे। कैविटी वो जो हार्ट के अराउंड है, फिर वहाँ पे टाइनी जो है वो सीलिया होते हैं, छोटे छोटे सीलिया होते हैं जो हेल्प करते हैं मूवमेंट में। वो क्या करेंगे, नेफ्रीडिया से मूव करेंगे, उसे जो नेफ्रीडिया के अंदर छोटे छोटे सीलिया होते हैं, सीलिया बीट करेंगे, बीट करने से मूवमेंट काज होगी, और इस तरह जो है वो वेस्ट जो है वो मेंटल कैविटी में रिलीज कर दिया जाएगा, और मेंटल कैविटी से आउटसाइड द बॉडी जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा। इस तरह ये जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो रिलीज करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसका रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करें तो गैस एक्सचेंज, या जहाँ पे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन जो है वो चेंज होते हैं, वो बात करें तो वो गिल्स के थ्रू होते हैं, ठीक है। ये मोस्टली जो है वो इक्वेटिक एरिया को प्रेफर करते हैं, तो इसलिए जो इनमें रिस्पायरेटरी सिस्टम यूज़ किया जाता है वो गिल्स यूज़ किया जाता है। फिर हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम में 3 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया होते हैं,
ठीक है। हमने इनकी बॉडी को 3 पोर्शंस में जो है वो डिवाइड किया था। द फर्स्ट वन इज हेड, विस्टल मैस और फुट। तो जो 3 पेयर्स इसमें होंगे वो इंटरकनेक्टेड होंगे गैंग्लिया, और गैंग्लिया लोकेटेड होंगे हेड में विस्टल मैस से और फुट से। ठीक है, इन तीनों रीजन्स में जो है वो गैंग्लिया जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे और फिर गैंग्लिया जो है वो नर्व कॉर्ड के थ्रू जो है आपस में इंटरकनेक्ट होंगे, यानी कि कनेक्शन उनका आपस में नर्व कॉर्ड के थ्रू जो है वो होगा। लोकोमोशन की बात करें, लोकोमोशन के लिए ये ज़्यादातर मस्कुलर फुट यूज़ करते हैं, जो इनका जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है। हम इनकी बॉडी को उसमें भी डिवाइड करते हैं, तो फुट जो है वो इनकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, इनको मूव करते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें कुछ मोलस्क की, सम वन जो है उनमें क्या होता है, वो साइल होते हैं, वो नॉर्मेटाइल होते हैं, वो मूव नहीं करते। लास्ट पॉइंट को अगर हम डिस्कस करें तो वो हमारे पास है रिप्रोडक्शन का पॉइंट। रिप्रोडक्शन की बात करें तो मोलस्क जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब ये होता है कि एक सेक्स ऑर्गन उनके पास होता है, या तो वो मेल होंगे या वो फीमेल होंगे। मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग जो इंडिविजुअल्स हैं उसमें जो है वो डिवाइड हुआ होता है। अब हम इसकी डायग्राम को देख लेते हैं। अगर हम डायग्राम से पहले इनकी क्लासेस को डिस्कस करें तो ये 3 क्लासेस में जो है वो डिवाइड हुआ होता है। द फर्स्ट वन इज गैस्ट्रोपोडा एंड द सेकंड वन इज बाइवाल्विया एंड द थर्ड वन इज स्फेलोपोडा। स्फेलोपोडा का स्पेसिफिक कैरेक्टर ये है कि सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें क्लोज्ड होता है, बाकी सब के अंदर जो है वो ओपन सिस्टम होता है। इनकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्लंग और गार्डन स्नेल जो है वो गैस्ट्रोपोडा की एग्जाम्पल है। बाइवाल्विया की बात करें तो वो फ्रेश वाटर मिसल्स हैं और ओस्टर्स होते हैं। ये ज़्यादातर जो सिप्पी होती है, जो पर्ल के लिए यूज़ की जाती है, मोती के लिए जो यूज़ की जाती है, वो भी मोलस्क होते हैं, जो सिप्पियाँ जो है समुद्र में पाई जाती हैं। स्फेलोपोड्स की बात करें तो उसमें कटलफिश या ऑक्टोपस जो है वो आ जाता है। फिर हम देखते हैं इसकी डायग्राम देखें तो माउथ है, ये रिड्यूला का स्ट्रक्चर है। रिड्यूला जो है वो रेस्पिंग टंग लाइक स्ट्रक्चर था जो कि फीडिंग में यूज़ होता है। यहाँ से रिड्यूला जो है वो बाहर आता है, फूड को ग्रैस्प करेगा और फिर वापस जो है वो चला जाता है। नर्व कॉर्ड को हमने देख लिया, ये कनेक्शन प्रोवाइड करेगा। हेड जो गैंग्लिया प्रेजेंट है 3 रीजन्स में, उनका आपस में कनेक्शन प्रोवाइड करेगा। हार्ट को हमने डिस्कस किया था। हार्ट जो है वो एक वेंट्रिकल और 2 ओरिकल्स में जो है वो प्रेजेंट होता है। शेल को हमने देखा था कि मेंटल जो है वो शेल को रिलीज करेगा, वो कैलकेरियस होता है शेल और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। स्टमक इसका देख लेते हैं। मेंटल देख लेते हैं जो कि एपिथेलियल लेयर होती है विसरल मैस के ऊपर। फिर इंटेस्टाइन है, सिलोम कैविटी को कहते हैं। विसरल मैस की बात करें तो वो एरिया जहाँ पे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं या ऑर्गन सिस्टम होता है वो प्रेजेंट होते हैं। एनस और गिल जो है ये देख लेते हैं। एनस जो है वो रिलीज करने के लिए यूज़ किया जाता है वेस्ट प्रोडक्ट, और गिल जो है वो गैस एक्सचेंज के लिए यूज़ किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर, होप यू विल गेट इट। इफ यू फाइंड एनी कंफ्यूजन देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।